अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाइपर में किस किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं। स्टार सेट हाइपर 2000 एचडी में किस किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं, और अगर हमने इसको फ़ॉल्ट ट्रबल शूटिंग करनी हो तो हमें इसके बोर्ड में या इसके पावर कार्ड में कौन सी चीज़ चेक करनी होती है और कैसे चेक करनी होती है, और कितने वोल्ट इसमें होने चाहिए, किस पॉइंट पे कितने वोल्ट होने चाहिए। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हाइपर रिसीवर काफ़ी सारे दोस्तों के पास है और इसमें अक्सर फॉल्ट भी आते रहते हैं। पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा फॉल्ट आते हैं इसमें। तो इसमें मैं आपको आज डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले जो है, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ, जो 14-15 सीरियल वाले बोर्ड हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, और जो 16, 17, 19 सीरियल वाले बोर्ड हैं वो उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, 19-20 है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट सारे कंपोनेंट ऐसे ही हैं। उनमें जो मेन फ़र्क है, यहाँ पे इसके 6 पिन रेगुलेटर लगा हुआ है तो उस पर 5 पिन रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे उसके एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। बाकी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। तो ये एक अलग से बोर्ड है 14 सीरियल का। तो सबसे पहले मैं आपको इससे गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, फिर मैं आपको उस पर वर्किंग जो हमारे पास रिसीवर है उस पर आपको वोल्टेज भी चेक करके बताऊँगा। जो इसमें पॉसिबल फॉल्ट्स आते रहते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करना होता है। यहाँ हमारा पावर कार्ड लगता है, तो यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट होते हैं। इस कैपेसिटर के थ्रू 12 वोल्ट यहाँ पे आते हैं। ये एक सर्ज रेजिस्टर भी है और पावर रेगुलेटर भी है, लेकिन अक्सर जब पावर फ्लक्चुएशन या सर्ज आती है तो ये ख़राब नहीं होता। इसने 12 वोल्ट लेने हैं। 12 वोल्ट लेके इसके यहाँ पे पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट आउट होते हैं। वो 5 वोल्ट इस कॉइल के थ्रू आगे सर्किट में जाते हैं। तो ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पे भी 5 वोल्ट आते हैं, और ये एक पॉइंट पे 3.3 होते हैं, और इस कॉइल पे जो है 1.5 होते हैं। ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पे ये आउट 5 वोल्ट इन कर रहा होता है और 3.3 आउट कर रहा होता है। इस कॉइल के थ्रू 3.3 हमारे आगे सर्किट को जा रहे होते हैं। तो ये इसकी रैम लगी हुई है, ये इसकी मेन चिप है, और ये जो है ये वाला आईसी लगा हुआ है। ये आईसी इसके इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। ये नेटवर्क ट्रांसफार्मर है। ये RJ45 जब हम लगाते हैं ये इसके लिए लगाया हुआ है। ये एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है। ये भी कोई इसका मुझे ख़ास नहीं पता, कभी रिप्लेस नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए लगा हुआ है। और इसमें अक्सर दोस्तों की कंप्लेंट होती है कि हमारा जो HDMI पोर्ट है वो वर्क नहीं कर रही, ऑडियो वीडियो वर्क कर रही है। तो इसमें आपको क्लियर बताता चलूँ कि HDMI का कोई अलग से आईसी नहीं लगाया हुआ, मेन चिप से ही HDMI के कनेक्शन आउट हो रहे होते हैं। तो इसमें मोस्टली ये है कि ये ड्राई हो जाते हैं इसके जॉइंट, तो अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ठीक हो जाती है, वरना फिर इसका कोई हल नहीं है। और इसके अलावा इसमें ये कॉइल लगी हुई है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है। इस कॉइल पे 1.1 वोल्ट मिलते हैं। 1.1 नहीं मिलते तो ये रेगुलेटर चेंज होता है। और इसके अलावा ये फ्लैश आईसी है, इसकी पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट होते हैं। इसकी पिन नंबर 1 पे भी 3.3 होते हैं, लेकिन क्योंकि सर्किट में इसकी VCC जो है वो 8 नंबर पिन है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि इसकी पिन नंबर 8 पे 3.3 होने चाहिए। उसके अलावा ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है 6 पिन का। ये इसको आमतौर पर टेक्नीशियन हजरात ट्यूनर आईसी बोलते हैं। इस कॉइल पे 12 वोल्ट मिलने चाहिए। इस रेगुलेटर को 12 मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये वाले जो 12 हैं डायरेक्ट यहाँ से होके यहाँ पे आते हैं, और ये वाला आई थिंक ये वाला जो ट्रांजिस्टर या FET लगी हुई है ये यहाँ से होके यहाँ पे आ रहे होते हैं 12 वोल्ट। तो अगर आपके ट्यूनर पे कुछ नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल आपको रेड ग्रीन कुछ भी नहीं है, तो फिर ये आईसी ख़राब होता है। आपने फिर ये आईसी चेंज करना होता है, क्योंकि 12 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। इस डायोड के ऊपर 12 वोल्ट यहाँ आपको मिलने चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आपको नहीं मिल रहे, तो ये इस कॉइल पे भी नहीं मिल रहे, तो ये आपका आईसी ख़राब होता है, तो इसको रिप्लेस किया जाता है।
सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो हैं हॉरिजेंटल वाले चैनल ठीक चल रहे होते हैं, वर्टिकल वाले चैनल्स का प्रॉब्लम होता है। तो उस सूरत में ये वाला डायोड भी ख़राब हो सकता है, ये वाले भी ख़राब हो सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, और इनमें से भी कोई ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब हो सकते हैं। तो सम केसेस में ऐसा होता है कि आपके हॉरिजेंटल भी ठीक चल रहे हैं, वर्टिकल सी बैंड के भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन के यू बैंड का प्रॉब्लम चल रहा होता है आपका। के यू बैंड के जो वर्टिकल वाले चैनल हैं वो नहीं चल रहे होते। तो उसमें जो ये साथ में छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इनका फॉल्ट होता है। ये कोई डी वैल्यू हो जाती है, ये वाली और ये वाली। तो उस कंडीशन में ये होता है कि हम देख लेते हैं, अगर हमारे सारे यहाँ पे वोल्टेज हमें ओके मिल रहे हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उंगली को थोड़ा सा गीला करके यहाँ पे टच करते हैं, जहाँ पे हमारे सिग्नल सही हो रहे होते हैं उस रेजिस्टेंस को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस डी वैल्यू हुई हुई है। तो उस पर हम कोई रेजिस्टेंस लगा के 7K वगैरह की कोई रेजिस्टेंस लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है या नहीं होता। तो मोस्टली इस सेक्शन में फॉल्ट आते रहते हैं। ज़्यादातर ये 6 पिन वाला आईसी ख़राब होता है, और कभी कभार ये डायोड भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसका जो था ओवरव्यू था। ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें, इसमें जो फॉल्ट आते रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब मैं इसके वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल के वोल्टेज जो हैं 13 वर्टिकल के होने चाहिए और हॉरिजेंटल के 18 वोल्ट होने चाहिए। पावर सप्लाई कार्ड को डिस्कस करता हूँ मैं। इसमें मेन 220 आ रही है, 220 के आगे ये एक आईसी लगा हुआ है। मोस्टली ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं होती, लेकिन अगर कोई सर्ज बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर ये चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। या आईसी ख़राब हो जाएगा आपका, या चॉपर ख़राब हो जाएगा। बहरहाल ये रिपेयरेबल होती है, कोई इतना मसला नहीं होता उसमें। ये कैपेसिटर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फूला हुआ है, लेकिन ये अभी वर्किंग है। थोड़े अरसे बाद ये काम करना छोड़ देगा। ये इसका मेन कैपेसिटर है। इस किस्म के कैपेसिटर अगर फूल जाएं तो वो पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होता है। उस सूरत में भी अगर आपके 12 वोल्ट पूरे नहीं जा रहे होते ट्यूनर को, तो उस सूरत में भी आपके चैनल्स जो सिग्नल होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। यानी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इसकी वोल्टेज तो समटाइम पूरे आ रहे होते हैं, लेकिन जब लोड आता है, जब हम अपने एंटीना की केबल इस पर लगाते हैं, तो उस वक्त जो है ये सप्लाई हमारी फुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये कैपेसिटर ख़राब हुआ होता है। तो उस कंडीशन में हमारे जो सिग्नल हैं कम ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये फिर मेन कैपेसिटर इसका तब्दील कर दें तो वो आपका फॉल्ट निकल जाएगा। तो ये 15 सीरियल का एक रिसीवर है, बॉक्स है, वर्किंग बॉक्स है। इसमें मैं आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस कॉइल पे जितने वोल्ट होते हैं, वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो बंदा भी रिपेयर करना चाहता है या रिपेयर कर सकता है, उसको इजीली फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा कि उसने कैसे रिपेयर करना है। एक दो दोस्तों के पहले इस किस्म के फॉल्ट आए थे, तो उनको मैंने गाइड किया था कि ये जो रेगुलेटर होते हैं, ये वाले रेगुलेटर जो लगे हुए हैं 3.3 वाले, सबसे ज़्यादा ये ख़राब होते हैं। और जब भी ख़राब होते हैं, ये दोनों इकट्ठे ही ख़राब होते हैं, ये वाले 2 बोर्ड। और जब हम रिप्लेस करते हैं तो इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं ताकि जो है फॉल्ट निकल जाए। जब ये ख़राब होते हैं तो हमारे फ्लैश आईसी पे 3.3 नहीं मिल रहे होते, और मेमोरी को भी वोल्ट नहीं जा रहे होते। तो इस वजह से ये हम इसे जब रिप्लेस करते हैं तो हमारा रिसीवर जो है ओके हो जाता है। तो इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, रिसीवर को मैंने ऑन कर लिया है, और सबसे पहले मैं इसको अपने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रख लेता हूँ, और इसकी जो ब्लैक प्रॉब है वो मैंने ग्राउंड पे लगा दी है। सबसे पहले इस कॉइल पे आपने वोल्टेज चेक करने होते हैं कि आपको जो है 5 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है पीछे रेगुलेटर लगा हुआ है, उसने 12 से 5 में कन्वर्ट करने होते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आपकी पावर सप्लाई ठीक है, पावर सप्लाई के ये जो 2 पॉइंट हैं
टोटल पावर सप्लाई की 4 वायर्स हैं। पहली वायर और दूसरी जो वायर है उस पे आपको 12-12 मिलेंगे दोनों पे। पहले दोनों पॉइंट्स पे आपको 12-12 मिलेंगे। तीसरी जो है वो खाली है, कुछ नहीं है उस पे। चौथी आपकी ब्लैक जो है ये ग्राउंड है। सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें कोई ज़्यादा सप्लाईज नहीं है। इसके बाद आपने इस मेन कॉइल पे चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। यही जो 5 वोल्ट हैं वो आगे इसकी बाइफरकेशन हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। इस कॉइल पे अगर आप चेक करेंगे तो 1.5 आपको मिलने चाहिए। इस कॉइल पे आप चेक करेंगे तो आपको 3.3 मिलने चाहिए। 3.3 मिल रहे हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैंने आपको बताया इसी सेक्शन में आता है। यही 2 रेगुलेटर ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसके अलावा एक छोटी सी कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 1.1 होते हैं, 1.1 से 1.2 तक ये सिस्टम आईसी को जा रहे होते हैं। और इसकी जो फ्लैश आईसी है उसकी 8 नंबर पिन पे 3.3 हैं। और इसकी जो ट्यूनर सेक्शन में जो कॉइल लगी हुई है उसके ऊपर 12 वोल्ट मिल रहे हैं। और इसका जो डायोड लगा हुआ है कॉइल के साथ, इस पे आप देखें तो 19.44 मिल रहे हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्शन इसकी बदल देता हूँ ताकि आप दोस्तों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ट्यूनर सेक्शन को हम चेक करते हैं। ट्यूनर सेक्शन में मैंने आपको बताया जी इस कॉइल पे हमें 12 मिलेंगे। अच्छा जी, इस कॉइल पे 12 और इस कॉइल से डायरेक्टली इस डायोड पे आ रहे होते हैं ये भी 12। और इससे जो आउट हो रहे होते हैं वो 19-18 से ऊपर होने चाहिए। और यही जो हैं यही इस इधर आगे ट्रांजिस्टर पे भी मिल रहे होंगे आपको, इस डायोड पे भी मिल रहे हैं 18 कुछ मिल रहे हैं। अंदर वाला डायोड है उस पे भी मिल रहे हैं 18 कुछ। यानी इस वक्त इस पे जो चैनल सेलेक्ट किया गया है वो हॉरिजॉन्टल वाला हुआ है। तो ट्यूनर की जो आउटपुट है उस पे भी हमें सेम यही वोल्टेज मिल रहे होंगे, देख सकते हैं आप 18.89। तो जब हमारे वोल्टेज पूरे हमें मिलेंगे तो हमारा ट्यूनर सही काम करेगा और वर्टिकल वाले चैनल भी ओके होंगे। तो ट्यूनर पे मैं रख के इसको चैनल चेंज करता हूँ। मीटर की तरफ देखते हैं तो 18 कुछ हैं। ये मैंने चैनल चेंज किया, ये वर्टिकल वाला चैनल है, ये 13.5 हो गए, यानी 13.5। ये 13 से ऊपर होने चाहिए। अराउंड अबाउट 13 होते हैं, 13.5 भी होते हैं, 14 तक भी जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले जो होते हैं वो मिनिमम 18 होते हैं। 18 से ऊपर वो तकरीबन 20-21 तक भी जाते हैं चाइना वाले रिसीवर्स में। लेकिन 18 जो है मिनिमम 18 होने ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो एलएनबी होती है वो भी 13 वोल्ट और 18 वोल्ट पे काम कर रही होती है। हमारे सॉफ्टवेयर को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ होता है और हमारे हार्डवेयर को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ होता है। कुछ बोर्ड्स में 19-20 हो जाते हैं, चाइना वाले अक्सर जो हैं बोर्ड्स में। तो इसमें ट्यूनर का जो भी फॉल्ट आते हैं वो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। इसमें कोई ख़ास अब चीज़ बाकी रह नहीं गई। इसका जो यूएसबी वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर 5 वोल्ट होते हैं। कुछ दोस्तों का ऐसे होता है कि यूएसबी, इसमें एक यूएसबी पीछे दी गई है, एक फ्रंट पे दी हुई है। तो कुछ दोस्तों का ऐसा होता है कि यूएसबी का प्रॉब्लम आ जाता है, वो ख़ास तौर पे डोंगल काम नहीं कर रही होती। तो आप सबसे पहले ये किया करें, हो सकता है कि पीछे वाली यूएसबी के पिन्स वगैरह लूज़ हो गई हों। जो फ्रंट पे यूएसबी लगी हुई है यहाँ पे लगा के आप उसे चेक किया करें। कुछ दोस्त बता रहे होते हैं कि डोंगल काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसमें भी यही होता है कि डोंगल आपकी ज़्यादा मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि डोंगल आपकी फॉल्टी होती है। तो उस केस में अगर हमने क्लियर करना होता है तो हम ईथरनेट पोर्ट को यूज़ करते हैं। अगर हमारा रिसीवर सही कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट से कोई मसला नहीं हो रहा, तो फिर आप डोंगल चेंज कर लें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम हाइपर को कैसे रिपेयर करते हैं। इसमें बहुत इजी है। जो 5 पिन वाला रेगुलेटर है ये मार्केट से मिल जाता है, 5 वोल्ट का ये रेगुलेटर है।
SOT23 इसे बोलते हैं। तो ये अक्सर मिल जाता है क्योंकि ये अक्सर रिसीवर्स में इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त ये लाइक करेंगे। फिर भी इसकी तमाम वीडियो के देखने के बावजूद अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।